हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म CCC बाय फिशरी मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन। आप सबको पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने MS ऑफिस में पावर पॉइंट को देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में आपका इम्प्रेस होता है, जिसे प्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, आपका जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसके माध्यम से हम प्रस्तुति दिखा सकते हैं, मेन प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। इसमें प्रस्तुति दिखाने के लिए अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, जिन पर हम कोई भी टेक्स्ट, इमेज या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है? प्रेजेंटेशन दिखाना। अब इस पर बहुत सारी अलग अलग स्लाइड्स हमें मिलती हैं। उन स्लाइड्स पर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, जहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, आप टेबल ऐड कर सकते हैं, आप चार्ट ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे ग्राफिक वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं और एक बेहतर अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम आल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं और इसके बाद में लिब्रे ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मिलेगा, उस पर हम एंटर करेंगे तो इम्प्रेस हमारा ओपन हो जाएगा। दूसरा, आप सर्च भी कर सकते हैं और तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, विंडो लोगो की दबाएंगे, साथ में R को प्रेस करना है। तो विंडो लोगो की प्लस R दबाने से क्या होता है, एक रन बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, रन बॉक्स में क्या लिखना है, यस इम्प्रेस आपको टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो भी आपके सामने आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन होता है तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे टॉप पर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी टाइटल बार होती है। टाइटल बार के ठीक राइट साइड में यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, जिसमें क्लोज होता है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज होता है और मिनिमाइज होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में टाइटल बार पर टाइटल होता है, जिसमें अनटाइटल 1 करके दिया होगा, आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखा होगा। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो आपका मेनू बार होता है। ठीक है, और मेनू बार के जस्ट नीचे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद फिर आपको ड्राइंग टूल बार मिलता है और यहाँ पे ये आपका स्लाइड पेन होता है। ये आपका स्लाइड होता है जो आप सामने देख रहे हैं, और ये आपकी साइड बार होती है। नीचे आपका स्टेटस बार होता है। उसके बाद आप स्टेटस बार के और नीचे आएंगे तो वो डेस्कटॉप का फिर टास्क बार आपको दिखेगा। तो आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विंडो में सबसे बॉटम पे आपका स्टेटस बार ही होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल और लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ये आपके क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। तो इनको बोला जाता है प्लेस होल्डर। यहाँ पर हम टेक्स्ट, इमेज वगैरह लिख सकते हैं। और स्लाइड के हमारे अलग अलग लेआउट होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन कौन से मेनूज होते हैं। तो यहाँ पे मेनू की बात करें तो सबसे पहला फाइल मेनू होता है। इम्प्रेस में सबसे पहला मेनू हमारा फाइल मेनू है। उसके बाद में एडिट मेनू होता है। उसके बाद में व्यू मेनू होता है, फिर इंसर्ट मेनू होता है, फॉर्मेट होता है, स्लाइड मेनू होता है, स्लाइड शो मेनू होता है, टूल्स मेनू होता है, विंडोज़ मेनू होता है और हेल्प मेनू होता है। यानी कुल मिलाकर के लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और अगर हम बात करें राइटर की, जो आप पढ़ चुके हैं, और कैल्क की बात करें तो इन दोनों में 11 मेनू होते हैं, लेकिन इम्प्रेस के अंदर टोटल आपके 10 मेनू होते हैं। ओके, अब चलिए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में। आई होप आपको यहाँ पे विंडो विजिबल हो रही होगी। और यहाँ पर सबसे टॉप पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल 2। ठीक है, अनटाइटल 2 करके लिखा हुआ है और आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 2 कैसे लिखा है? वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आता है। तो अगर आपने 2 विंडो ओपन करके रखी हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की 2 विंडो ओपन की हैं, पहली विंडो एक और ओपन है और यहाँ पे दूसरी है, इसलिए अनटाइटल 2 आया। एक और विंडो ओपन कर देंगे तो यहाँ पर अनटाइटल 3 हो जाएगा और आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखा होगा। बट ये समझना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल ही नाम से टाइटल हमें मिलेगा। अगर हम इस फाइल को सेव कर देंगे किसी नाम से तो वो नाम यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। अब इसके जस्ट बाद ये जो बार आप देख रहे हैं, इसको मैंने बताया था, ये होती है आपकी मेनू बार। टोटल आपके मेनू कितने होते हैं? तो आपने कहा सर 10 मेनू होते हैं। तो ये मेनू बार है। अब जस्ट इसके नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इस बार को कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार।
अब इस स्टैंडर्ड टूल बार पर भी बहुत सारे आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पहला आइकन है जो न्यू का है, आप जब माउस ओवर करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पे लिख करके भी आ जाएगा न्यू और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है। दूसरा ओपन का है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। तीसरा सेव का है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। और एक बार पूछा गया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है वहाँ पर फ्लॉपी डिस्क का एक आइकन बना होता है, उससे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसका जो ये सेव करने का जो आइकन बना हुआ है लगभग फ्लॉपी डिस्क जैसा दिखता है ना। तो इससे क्या होता है, सेव किया जाता है। ये आपका पीडीएफ बनाने के लिए होता है, आप स्लाइड को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। इससे आप प्रिंट करा सकते हैं तो स्लाइड हमारी प्रिंट हो जाएगी। इस बटन से हम कॉपी कट कर सकते हैं जहाँ पे कैची बनी हुई है, और इससे हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम पेस्ट कर सकते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग के लिए होता है। हम इससे अंडू कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेलिंग के लिए होता है, हम डिस्प्ले कर सकते हैं ग्रिड लाइन, यानी छोटे छोटे डॉट्स हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है। अगर इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख करके भी आ जाएगा स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड टूल बार है। बट अगर आप देखेंगे इसी में थोड़ा राइट साइड में आ जाओ और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये स्टैंडर्ड टूल बार में शामिल नहीं है। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा प्रेजेंटेशन। तो ये आपकी कौन सी बार होती है, प्रेजेंटेशन टूल बार होती है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर आपकी जो है ये यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है, यहाँ से लेकर ठीक ये वाली, ये आपकी प्रेजेंटेशन टूल बार है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं तो ये आपकी ड्राइंग टूल बार है, इसको बोलेंगे ड्राइंग टूल बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में इस टूल बार का नाम था फॉर्मेटिंग, बट यहाँ पे इसको ड्राइंग टूल बार के नाम से जानेंगे। तो इस ड्राइंग टूल बार पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं। इनका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। ठीक है, अभी मैनू जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इनको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। ये आपका स्लाइड पेन है, जो भी स्लाइड आपकी यहाँ पे होती है उसका पेन मीनिंग वो आपका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आता है। तो छोटे छोटे स्लाइड्स हमें यहाँ पे देखते रहेंगे। आप चाहें तो ये स्लाइड पेन को हटा भी सकते हैं, तो ये हाइड भी हो जाएगा। ये बीच में आपका स्लाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम एक बार हटा देते हैं। ये बीच में आपका क्या होता है, स्लाइड होता है। अब ये जो हमने क्लिक किया है, जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। अब इधर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन आपको दिख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी का है, उसके बाद गैलरी का है, इमेज का है ना, यहाँ पे स्टाइल का है, फिर गैलरी का है, फिर आपका नेविगेटर का है। तो ये हमारा साइड बार होता है। हम इस साइड बार को भी हटा सकते हैं और आप सब जानते हैं कि साइड बार को कैसे हाइड किया जाता है। सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी साइड बार को हाइड कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटस बार होता है वो कहाँ पे होता है। तो सबसे बॉटम में आ जाओ। तो देखो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया है, ये स्लाइड 1 of 1 दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टेटस बार होता है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का, हम अपने प्रेजेंटेशन का स्टेटस देख सकते हैं। और इसी स्टेटस बार पर राइट साइड में हमें क्या मिलता है, इसी स्टेटस बार पर राइट साइड में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जूम स्लाइडर। और लैंग्वेज भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे सेट होती है। यहाँ से जूम को कम कर सकते हैं, यहाँ से जूम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जूम स्लाइडर भी कहाँ मिलता है, स्टेटस बार पर ही देखने को मिलता है। तो आई होप आप यहाँ पर पूरा विंडो समझ चुके हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो विंडो है वो किस प्रकार से आपको दिखाई देता है। अब आपको लेकर चलते हैं फिर से नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू में कौन कौन से कमांड होते हैं। अब अधिकांश कमांड आपके जाने पहचाने आपको मिलेंगे, क्योंकि राइटर में आप पढ़ चुके हैं, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पढ़ चुके हैं, तो अधिकांश आप सब इनसे परिचित होंगे। जैसे सबसे पहला है न्यू का कमांड। तो आप जब न्यू कमांड पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सब कमांड होते हैं, यानी न्यू कमांड के अंदर ही आपको सब कमांड मिलेंगे, जिसमें पहला क्या होगा, पहला होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप राइटर डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, यानी हम इम्प्रेस में होते हुए भी राइटर को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा स्प्रेडशीट का। तो यहाँ से आप कैल्क स्प्रेडशीट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मिलेगा हमारा प्रेजेंटेशन ही ओपन करना है अगर हमें अलग, तो हम इसके लिए प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और याद रखना है कंट्रोल एन जो शॉर्टकट की होती है वो प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए होती है। ठीक है, यानी कंट्रोल एन से प्रेजेंटेशन ही ओपन होगा। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर हम राइटर में होंगे
तो भी कंट्रोल एन काम करेगा। तो राइटर में होंगे तो राइटर को ओपन करेगा कंट्रोल एन, बाकी भी ओपन कर सकते हैं लेकिन उनकी शॉर्टकट की नहीं होगी। प्रेजेंटेशन भी राइटर में मिलेगा, कैल्क भी मिलेगा, वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में होंगे तो कंट्रोल एन से कैल्क ही ओपन होगा, फिर राइटर नहीं होगा और प्रेजेंटेशन नहीं होगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर अभी राइटर या प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो। इसी प्रकार से जब हम इम्प्रेस में होते हैं तो कंट्रोल एन काम करता है इम्प्रेस को ही ओपन करने के लिए। फिर हमें स्प्रेडशीट या फिर अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग मेन लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है तो वहाँ पे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल एन से क्या होगा, जिस सॉफ्टवेयर पर हैं कंट्रोल एन उसी को ओपन कर देगा। बाकी को ओपन करना है तो ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला है टेम्पलेट का, तो कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की होती है, हम इसे टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें और भी कमांड आपको मिलते हैं, जैसे हम आपको एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर पे फिर से लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं आप फाइल पे चलिएगा और जब फाइल मेनू पे आते हैं तो पहला जैसा मैंने बोला न्यू का होता है और न्यू के अंदर बहुत सारे सब कमांड मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन भी दिया गया है और फिर ड्राइंग भी ओपन कर सकते हैं। हालांकि ये ड्राइंग फार्मूला और डेटाबेस आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ से ड्राइंग भी ओपन किया जा सकता है। ये लिब्रे ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है, फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, डेटाबेस भी ओपन कर सकते हैं और एक HTML डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं, XML फॉर्म डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं, लेवल्स है, बिजनेस कार्ड है, मास्टर डॉक्यूमेंट है और सबसे बॉटम में आपको मिलता है टेम्पलेट्स, कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी हम यहाँ से टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ओपन का। ये दूसरा कमांड है, पहला न्यू का हो गया, अब ओपन का हुआ। ओपन में कंट्रोल वो शॉर्टकट की है, आप सब जानते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है, मेन प्रेजेंटेशन पहले से बना के रखा है, उसको ओपन से हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है रिमोट ओपन यानी ओपन रिमोट। अगर हमारी कोई फाइल ऑनलाइन है जैसे गूगल ड्राइव है या अन्य क्लाउड स्टोरेज से हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन रिमोट पर हमें जाना पड़ेगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ से हाल ही में हमने जो प्रेजेंटेशन ओपन किए होंगे, जिन पर काम किया होगा, वो हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। क्लोज, यहाँ से आप प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं, क्लोज हो जाएगा आपका विंडो। और फिर आएगा एक और ऑप्शन हमें टेम्पलेट का मिलेगा। टेम्पलेट के अंदर कुछ सब कमांड भी मिलेंगे। सब कमांड का मतलब टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तब कुछ और ऑप्शन आएंगे। उसमें पहला मिलेगा ओपन टेम्पलेट, तो यहाँ से आप अपने बनाए गए टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। फिर सेव एज टेम्पलेट, आपने कोई अच्छा सा डिज़ाइन तैयार किया, आप ये चाहते हैं इसको हम एज ए टेम्पलेट सेव कर दें, फ्यूचर में इसको भी हम जब कभी यूज़ करना चाहेंगे तो यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करके उस फॉर्मेट को सेव करा सकते हैं और जब वो सेव हो जाएगा तो अब अगली बार उसी फॉर्मेट को वापस से आप एज ए टेम्पलेट ऐड कर पाओगे। तीसरा मिलेगा मैनेज टेम्पलेट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है, सॉरी यहाँ एम लिखा गया है, कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। ठीक है, ये करेक्शन हो जाएगा जब आपको PDF मिलेगा। तो मैनेज टेम्पलेट कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। अब चलिए ये तीनों ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ फाइल पे चलते हैं। फाइल पे जैसे चलेंगे तो देखो, ये तो न्यू का हमने समझा दिया, ओपन का भी हो गया, रिमोट ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब अभी हम बात कर रहे थे टेम्पलेट की। तो यहाँ से हम जब टेम्पलेट पे जाते हैं तो यहाँ से देखो, हम सेव एज टेम्पलेट यानी जो टेम्पलेट का फॉर्मेट हम तैयार किए हैं उसको सेव एज भी कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ से मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक करके हम मैनेज भी कर सकते हैं। मेन यहाँ से जो टेम्पलेट हमें चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं, हम इनका इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। जो भी अच्छा लगता है उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो टेम्पलेट हमारा ऐड हो चुका है। अब इस पर हम जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेम्पलेट को ऐड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और कमांड थी विजार्ड की, तो यहाँ से हम लेटर, विजार्ड, फैक्स, एजेंडा ये सब भी तैयार कर सकते हैं। जैसे राइटर में ही विजार्ड का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हम बिजनेस लेटर बनाना है या हमें फॉर्मल पर्सनल लेटर बनाना है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड आएगा, ठीक है, अगला जो हमारा कमांड है वो है सेव का।
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं और इसके लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस यूज़ कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज़ किया जाता है। सेव एज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाकर, तो यहाँ से सेव एज हो जाएगा। सेव एज का मतलब ये होता है जैसे मैंने एक बार फाइल को सेव कर दिया, अब अगर उसी फाइल को दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें फिर सेव एज करना पड़ेगा। अगर हम सेव एज नहीं करेंगे, दोबारा से कंट्रोल एस दबा देंगे, तो जो पहले सेव की फाइल जिस नाम से, उसी फाइल को वो रिप्लेस करेगा, वापस से सेव कर देगा उसी फाइल को, तो फाइल एक ही रहेगी। तो जब हम दो फाइल बनाना चाहते हैं तब हम सेव एज करते हैं। तो सेव एज से क्या होगा, एक दूसरी फाइल और हमारी तैयार हो जाएगी। सेव रिमोट, जैसा मैंने कहा, अगर आपने रिमोटली एक्सेस किया है किसी फाइल को तो यहाँ से हम उसे सेव करेंगे। और सेव एक कॉपी से क्या होगा, एक कॉपी हमारी सेव हो जाएगा। सेव एज के समान ही ये हमारा कमांड काम करता है। सेव अ कॉपी मीन जो हम तैयार कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, उसकी एक कॉपी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेव एज का ही बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन की एक कॉपी सेव कर सकते हैं। एक कमांड दिया होता है सेव ऑल का। इस सेव ऑल की वजह से हम क्या करते हैं, इस सेव ऑल से हमारे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ सेव हो जाते हैं। जैसे आपने राइटर को भी ओपन किया है, आपने कैल्क को भी ओपन किया है, आपने प्रेजेंटेशन की भी कई विंडो को ओपन की है, तो हम सबको एक साथ सेव कर सकते हैं सेव ऑल से। अगला है एक्सपोर्ट। तो इसके माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट करा सकते हैं। अगर हमें पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ बना सकते हैं हम, एचटीएमएल, ठीक है, उसके बाद बीएमपी, जीआईएफ, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखो, आप जैसे ही जाएंगे फाइल पे, इसके बाद में यहाँ आना है सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, सेव रिमोट, सेव ए कॉपी, सेव ऑल। तो यहाँ से क्या है, आप एक साथ सेव कर सकते हैं, सेव ऑल हो जाएगा, वैसा ही सेव एज का ही बॉक्स खुलेगा जैसे सेव में खुलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक साथ हम सेव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ क्लिक करके भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पीडीएफ ले रहा है, आप यहाँ से चेंज कर लो। आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, XHTML में, बीएमपी में, है ना, बहुत सारे जीआईएफ हो गया, जेपीईजी हो गया, पीएनजी, एसवीजी, अलग अलग फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज। अब एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में हम सीधे यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं फाइल को, पीडीएफ में, और यहाँ से भी सीधे हमारी पीडीएफ ही तैयार हो जाएगी। हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये फाइल हमारी ब्राउज़र में कैसी दिखेगी। तो देखो, जब भी हम यहाँ ब्राउज़र में प्रीव्यू करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ब्राउज़र में केवल ये दिख रहा है आपको, ठीक है, जो मैंने भी वहाँ पे बना दिया था। तो इस प्रकार ब्राउज़र में केवल हमें टेक्स्ट ही नज़र आएगा, ओके, जो भी हमने स्लाइड पे लिखा होगा। तो इस प्रकार से ये कमांड हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कमांड होगा वो होगा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो सीधे ही यहाँ से पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेंड कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं ब्राउज़र में, जैसा मैंने अभी कहा। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, फाइल को प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर सेटिंग ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से प्रिंटर की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे, यानी एग्जिट हो जाएंगे लिब्रे ऑफिस से ही बाहर, इम्प्रेस से नहीं। इम्प्रेस से तो हो ही जाएंगे, पूरा लिब्रे ऑफिस सूट ही बंद हो जाएगा कंट्रोल की अगर आप दबा देते हैं तो, ठीक है। देखो, जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आते हैं, हमने एक स्लाइड यहाँ पे तैयार की है आपके लिए। जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार हम विंडो दिखाते हैं आपको पहले लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की। तो अब आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको दिख रहा होगा। हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एक कमांड मिलेगा कंट्रोल P या प्रिंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंट कर देंगे। दूसरा, हम प्रिंट करने के लिए जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है यहाँ पर भी आ सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर भी प्रिंट पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो भी हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही हम प्रिंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंटर भी ऐड नहीं है तो प्रिंटर यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड है तो प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे रेंज पूछेगा प्रिंट करने की, तो ऑल स्लाइड हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पे रखेंगे। सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि भाई कौन सी स्लाइड आपको चाहिए, तो स्लाइड पे क्लिक करके हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी मुझे स्लाइड चाहिए, ठीक है। तो ऑल पे ही यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओड एंड इवन पेज ले सकते हैं कि आपको ओड एंड इवन पेज में करना है या केवल ओड पेज ही प्रिंट करना है या इवन करना है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पेपर लेआउट में आएंगे तो पेपर कौन सा लगा है, तो यहाँ से पेपर का साइज आप A4 या जो भी आपको साइज आपके प्रिंटर में यूज हो रहा है वो आप ले सकते हैं।
ओरिएंटेशन यहाँ पे दो आपको मिलेंगे, एक तो ऑटोमेटिक है या फिर आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिसमें आप चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे पोर्ट्रेट करना है तो हमने कर दिया। पेज पर सीट, अभी देखो एक सीट में एक ही पेज आपको दिख रहा है, पोर्ट्रेट में ये हो गया है, A4 साइज का पेपर हमारा है। और अगर हम पेज पर सीट बढ़ा देते हैं, हमने कहा एक सीट में 2 पेज आप प्रिंट कर दो हमारी स्लाइड के, तो देखो एक ये यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप 6 कर सकते हो, आप 6 से 16 तक आप जा सकते हो, फिर कस्टम कर सकते हो। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे अब यहाँ पे 16 निकलेंगे, एक रो में 4 ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको नज़र आता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ब्राउज़र में भी प्रिंट कर सकते हो, इस प्रकार से ये प्रिंट करेगा। तो बहुत सारे फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे प्रिंट करने के लिए, बहुत सारी सेटिंग होती हैं जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे सबसे बॉटम में, तो मैंने कहा यहाँ से आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करके, और यहाँ से इस सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं और इसमें सिग्नेचर ऐड किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप इससे बाहर हो जाएंगे, कंट्रोल क्यू से हम लिब्रे ऑफिस से ही बाहर हो जाते हैं। और केवल इम्प्रेस की विंडो बंद करना है तो हम यहाँ क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल W या विंडो पे जाके भी यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है जो हमारा पहला फाइल मेनू होता है उसके बारे में। अब दूसरा मेनू हमारा आता है एडिट मेनू, इसके बारे में समझते हैं। इसमें भी बहुत सारे कमांड आपके जाने पहचाने मिलेंगे, जैसे अंडू का कमांड, कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक आपसे हो गई है, तो आप कंट्रोल Z से उसे वापस कर सकते हैं। तो इस कमांड से आप अंडू कर सकते हैं, यानी जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में कार्य किया है उसमें एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। दूसरा होता है रेडो का कंट्रोल बाई, इस कमांड से आप रेडो कर सकते हैं, यानी यदि आपने अंडू किया है तो उसे फिर वापस बैक ले सकते हैं, तो आप उसे वापस कर सकते हैं। यानी अगर आपने अंडू किया है तो उसे हम कंट्रोल बाई से रेडो कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कंट्रोल Z का ये अपोजिट होता है। ठीक है, ये विपरीत काम करता है। फिर कंट्रोल X से हम कट कर सकते हैं। तो कट मतलब किसी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, किसी इमेज को हमने सेलेक्ट किया, अब उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल X से कट कर लेंगे, तो वहाँ से वो बिल्कुल हट जाएगा और अब जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। कॉपी से क्या होता है, जो शब्द, जो वर्ड, जो सेंटेंस, जो इमेज, जो पिक्चर आपने सेलेक्ट किया है उसकी एक कॉपी बन जाती है, वो वहाँ पर भी रहेगा और दूसरे स्थान पर भी आप उसे कंट्रोल V से पेस्ट करा सकते हैं। तो कंट्रोल B क्या होती है, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को हम पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। और ये सब कमांड आपको एडिट मेन्यू में मिलते हैं। ये सब बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी कमांड कहाँ मिलती है। फिर एक कमांड मिलती है पेस्ट स्पेशल के लिए, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और V। ठीक है, तो इस कमांड से पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जहां पर अलग अलग कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का हमें एक कमांड मिलेगा, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और B होती है। यदि आपने किसी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी किया है, इसका मतलब क्या है कि कोई टेक्स्ट है जो फॉर्मेटेड है, मतलब जिसका साइज भी बढ़ाया गया है, जिसमें कलर भी चेंज किया गया है, जिसको बोल्ड भी किया गया है, तो इसे कहते हैं फॉर्मेट करना। तो वो पहले से फॉर्मेटेड है, आपने उसको कॉपी किया और आप पेस्ट कर रहे हैं तो वैसा ही पेस्ट हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो, हम चाहते हैं टेक्स्ट तो वही वाला रहे बट वो डिफ़ॉल्ट पेस्ट हो। मेन साइज जो उसका लगाया गया था, कलर जो लगाया गया था, साइज जो बड़ा किया गया था, वो सब ना आए, नॉर्मल एकदम वाई डिफ़ॉल्ट वाला पेस्ट हो जाए। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और B दबा के हम उसे अनफॉर्मेटेड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलेगा डुप्लीकेट, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इसके लिए हम शिफ्ट F3 दबा सकते हैं। अब देखो एक बार हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। हम यहाँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ चुके हैं। अब जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आए हैं तो यहाँ पर हमने मान लिया कोई भी एक इंसर्ट कर देते हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट। तो इंसर्ट मेनू पे चलते हैं, यहाँ से हम शेप्स पे चलते हैं और कोई बेसिक शेप एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये शेप हमने ऐड कर दिया। अब इस शेप को हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, इस शेप को जैसे हमने ऐड किया, आप चाहो तो इस शेप के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वो आप यहाँ से इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कैरेक्टर में जाएंगे तो यहाँ से आप एरिया में रहेंगे और यहाँ फिल पे चले जाएं कलर में, और कलर के अंदर हम जो भी कलर डाल देंगे वो हमारा इस सर्कल के अंदर कलर आ जाएगा। अब हमें समझाना ये था कि हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, वो भी शिफ्ट के साथ F3 दबा के। तो मैं दबाता हूँ, हमने जैसे ही शिफ्ट F3 दबाया तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट का स्क्रीन आ गया है और कह रहा है नंबर ऑफ कॉपीज बताओ, कितनी कॉपी डुप्लीकेट करनी है। तो यहाँ पर हम जैसे अगर हमें 2 डुप्लीकेट बनानी है तो हम डाल देंगे 2।
ठीक है। और प्लेसमेंट में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये सब भी सेट कर सकते हैं। एंगल हमें अगर कुछ कम ज़्यादा करना है तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। आप कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट होने के बाद में जो कलर है हमारा वो किस प्रकार से दिखेगा तो वो भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये डुप्लीकेट हो गया और कलर भी इसका चेंज कर दिया और इसने 2 कॉपी हमें डुप्लीकेट करके प्रोवाइड कर दी हैं। तो इस प्रकार से हम शिफ्ट F3 दबाकर इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं और लास्ट में जितनी कॉपी डुप्लीकेट होंगी उतनी ही दोबारा से दिखेगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 दबा सकते हैं शॉर्टकट की, और नहीं तो आप एडिट मेनू में जाके ये कमांड अगर आपसे कभी पूछता है कि कहाँ मिलेगी तो एडिट मेनू में मिलेगी, याद रखना है। और नहीं तो आप शिफ्ट F3 दबा लेंगे। सेलेक्ट ऑल, जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से, फाइंड कंट्रोल F से, फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच से कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड भी हमें यहाँ पर इसी मेनू के अंदर देखने को मिल जाती हैं। चलिए फिर से चलते हैं एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर नोट्स पर। तो ये तो आपने डुप्लीकेट समझ लिया। अब बात करते हैं सिलेक्ट ऑल की। तो कंट्रोल ए से हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फाइंड होता है। हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो कंट्रोल F दबाएंगे और नाम डालेंगे उसका जिसको ढूंढना है तो वो फाइंड कर देगा। फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है, हम फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी पहले हमें ढूंढना है और फिर हमें उसको किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना है। जैसे कहीं पर आपने लिखा मोहन, ठीक है, तो आपको पहले तो ये फाइंड करना है। कंट्रोल H सीधे दबा दो। जब कंट्रोल H दबाओगे तो उसमें फाइंड भी होगा, रिप्लेस भी होगा। तो पहले तो मोहन को फाइंड किया, अब लिखा होगा रिप्लेस। तो रिप्लेस में हमने डाल दिया सोहन और हमने एक 2 ऑप्शन मिलेगा, एक रिप्लेस का, एक रिप्लेस ऑल का। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ मोहन लिखा होगा वहाँ वहाँ सोहन हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हाइपरलिंक कंट्रोल के शॉर्टकट की होती है, तो यहाँ पे हाइपरलिंक का भी हमें कमांड मिलेगा। उसके बाद एडिट मोड के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट M दबा सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम एडिट मोड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा व्यू मेनू हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये तो हमारा एडिट मेनू हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यू मेनू। तो तीसरा मेनू हमारा कौन सा आएगा, व्यू मेनू आएगा, जिसमें सबसे पहला कमांड होगा नॉर्मल। यानी हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पहले सबसे नॉर्मल व्यू में रहता है, तो इस व्यू से स्लाइड नॉर्मल दिखाई देती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यू आप कह सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू होता है, तो नॉर्मल व्यू होता है। दूसरा होता है आउटलाइन व्यू। तो इस व्यू में केवल टेक्स्ट ही नज़र आता है। जो स्लाइड में टेक्स्ट लिखा गया है वही दिखेगा, कोई ग्राफिक इसमें दिखने वाला नहीं है। कौन से व्यू में, आउटलाइन व्यू में। चलिए हम एक बार आउटलाइन व्यू दिखा देते हैं। देखो इसमें बहुत सारे ग्राफिक हमने ऐड किया है। तो जब हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, दूसरा व्यू, पहला तो नॉर्मल लगा हुआ है अभी, आउटलाइन कर देते हैं। अब आउटलाइन में आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई ग्राफिक दिख रहा है आपको, कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई कलर वगैरह, बैकग्राउंड ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा, केवल टेक्स्ट ही नज़र आ रहा है। तो ये हमारा होता है, अगर हम यहाँ से आउटलाइन कर देते हैं तो ओनली टेक्स्ट नज़र आएगा और फिर से हम नॉर्मल कर देते हैं तो ये नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर अब सारी चीज़ें आपको विजुअल होने वाली हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा होता है नोट्स व्यू। तो इसमें क्या होगा, इस व्यू से आप स्लाइड के नीचे नोट्स भी दिखाई देगा, जहां पर आप स्लाइड के बारे में कुछ लिख सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, इसके बारे में कुछ नोट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये होता है नोट्स व्यू, ठीक है। इसके बाद में एक और व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इस व्यू से आप स्लाइड को एक ही पेज पर देख सकते हैं। छोटे छोटे स्लाइड्स आपको दिखेंगे, जैसे आप देखो स्लाइड 1 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 स्लाइड हमें देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम स्लाइड हम 15th देख सकते हैं। इस एक लाइन में कितनी स्लाइडें देख सकते हैं, 15 स्लाइडें देख सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट कितनी दिखती हैं, 4 ही स्लाइड हमें देखने को मिलती हैं। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। फिर एक और होता है मास्टर स्लाइड का। तो इस ऑप्शन से स्लाइड को मास्टर व्यू में देख सकते हैं। अब मास्टर व्यू में किया गया बदलाव सभी स्लाइड पर अप्लाई होता है। तो मास्टर व्यू में जो भी बदलाव करते हैं, जैसे मैंने मास्टर व्यू के अंदर ये CCC बाइफैशियल लिख दिया, तो एक स्लाइड पर लिखा, अब सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। तो मास्टर व्यू में जो लिख दोगे वो सभी पर दिखाई देगा। चलिए एक बार लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ चुके हैं, हम व्यू पर चलते हैं। तो ये तो आपने नॉर्मल समझा, नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा आउटलाइन भी आप समझ गए। तीसरा नोट्स पर एक बार क्लिक करते हैं। अब नोट्स पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखो ये हमारी स्लाइड है,
जो हमने तैयार की है, और नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स। अब इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बारे में जो हमें लिखना है अपने प्रेजेंटेशन के बारे में वो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो नोट्स व्यू में हमें स्लाइड के नीचे कुछ लिखने के लिए जगह मिल जाती है। ओके, तीसरा है स्लाइड सॉर्टर, इस पर क्लिक कर देते हैं। आप देखो स्लाइड सॉर्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो जो भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स हैं वो सब यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। अब होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 4 ही स्लाइड हमें नज़र आती हैं। देखो यहाँ 4 स्लाइड लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैक्सिमम स्लाइड यहाँ पे 15 हम ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से बढ़ाते हैं, देखिए 15 हो गया, अब इसके आगे इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम 15 स्लाइड हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्लाइड यहाँ पे होती हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। फिर चलते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद व्यू पे चलेंगे, स्लाइड सॉर्टर आपने समझ लिया। अब हम मास्टर स्लाइड को देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो भाई मास्टर स्लाइड पर ये हमने लिखा था। चलो पहले हम एक बार नॉर्मल करते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये जो CCC बाइफर्स्ट लिखा गया है, यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे लिखा है, तीसरी पे भी लिखा है, चौथी पे लिखा। हमने 4 स्लाइड डाली, चारों पर ये लिखा हुआ है। इसमें बदलाव करके दिखाते हैं। आप देखो यहाँ से इसको देखो, इसको तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बट जो CCC बाइफर्स्ट लिखा इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते यहाँ से। ये हमको यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ से होगा, हम व्यू मेनू पे जाएंगे और यहाँ से स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे, यानी मास्टर स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने अब ये आ चुका है मास्टर स्लाइड। देखो कई बार क्या होता है, आप कोई स्लाइड बना रहे होते हैं तो कोई लोगो है आपके इंस्टीट्यूट का, या फिर कोई लोगो ऐड करना है, या कोई ऐसा कोई हमें एक लाइन ऐड करनी है जो सभी स्लाइड पे रखनी है, वो कॉमन है सभी के लिए। तो हम क्यों बार बार उसको टाइप करेंगे, हम उसको मास्टर स्लाइड में आके एक बार लिख देंगे, वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम जो हमने लिखा है इसका थोड़ा इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब। देखो यूट्यूब हमने यहाँ लिखा, ठीक है, केवल ये। और इसका जो यूट्यूब लिखा है इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप चाहो तो साइज़ छोटा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, सॉरी इसके लिए। देखो यहाँ साइज़ हमने थोड़ा छोटा कर दिया है। अब यहाँ से फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसे आपको करनी है। कलर चेंज करना है तो राइट साइड में जाइए, कलर चेंज कर दीजिएगा। अब ये हमने चेंज कर दिया। अभी मैंने एक ही बार तो चेंज किया, मीन एक स्लाइड पर ये अप्लाई किया। अब आप देखना ये सभी पे अप्लाई आपको मिलेगा। कैसे, हम व्यू करते हैं तो जितनी स्लाइड आपने डाली हैं, पहले स्लाइड पे भी देखो आ रहा है, सेकंड पे क्लिक करेंगे उस पर भी लिखा हुआ आ रहा है, थर्ड फोर्थ। तो कितना आसान हो गया, एक स्लाइड पर आप कुछ भी बदलाव कर दो वो सभी पे फिर चेंज हो जाएगा, सभी पे वो दिखेगा, शो करेगा। तो ये किस में होता है, ये होता है मास्टर स्लाइड के अंदर। जब हम मास्टर स्लाइड में होते हैं तो ऐसा वहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। यानी मास्टर स्लाइड में जो बदलाव करेंगे वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मास्टर नोट्स यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कमांड से आप स्लाइड में मास्टर नोट्स लिख सकते हैं जो सभी स्लाइड पर दिखाई देते हैं। मास्टर नोट्स में जो भी लिखेंगे वो सभी स्लाइड पर शो कर जाएगा। उसके बाद आता है मास्टर हैंडआउट। तो इस कमांड से आप स्लाइड हैंडआउट निकाल सकते हैं। एक पेज पर अधिकतम 9 हैंडआउट प्रिंट कर सकते हैं। मास्टर हैंडआउट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हैंडआउट निकाल सकते हैं और मैक्सिमम 9 हैंडआउट हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर वापस से आते हैं और यहाँ व्यू मेनू पे चलते हैं, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर हैंडआउट, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 एंड 5 6 आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको हम अगर बदलना चाहें तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं। ये 1 आ गया तो केवल एक ही प्रिंट होगा, फिर ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ पे 9। तो मैक्सिमम हम 9 यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये आपका होता है व्यू मेनू के अंदर मास्टर हैंड आउट, ठीक है। फिर से हम नॉर्मल कर देते हैं और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा यूजर इंटरफेस देखने को। चलिए इसके बाद जो अगली कमांड होती है वो होती है यूजर इंटरफेस की। तो यहाँ से आप यूजर यानी आप अपने लिए इंटरफेस बदल सकते हैं। अब इसमें अलग अलग इंटरफेस मिलते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो स्टैंडर्ड होता है। आप टैब में कर सकते हैं। तो देखो टैब 1 के आएंगे, जैसे फाइल, एडिट, इंसर्ट, टैब के अंदर आ जाएगा। और फिर सिंगल टूल बार कर सकते हैं, साइड बार कर सकते हैं, टैब्ड कॉम्पैक्ट है, ग्रुप टू कॉम्पैक्ट है। तो इसमें अलग अलग आपको मिलेंगे इंटरफेस जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये तो आप राइटर में भी चेंज कर सकते थे। टूल बार, इस कमांड से आप टूल बार को शो हाइड कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी शो हाइड कर सकते हैं, स्लाइड पैन को भी शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से फिर आपको एक बार लेकर चलते हैं इम्प्रेस के अंदर और आप आ जाएं फिर से एक बार व्यू मेनू में। ये तो सब आपने देख लिया। अभी यूजर इंटरफेस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे सामने UI वेरिएंट आ चुके हैं। ये प्रीव्यू यहाँ नज़र आ रहा है। हम टैब्ड कर देंगे तो ये टैब, अब ये फाइल टैब, होम टैब ऐसे बन जाएगा। सिंगल टूल बार, ठीक है, साइड बार
कॉम्पैक्ट टैब हो जाएगा, ग्रुप, तो अलग अलग यहाँ पे देखेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे लगा होता है। अब व्यू मेनू में इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन है। अब जो टूल बार की हम बात कर रहे थे उसको हम हटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फाइल मेनू के जस्ट नीचे कौन सी बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार होती है। हम व्यू मेनू पे चलते हैं और टूल बार पे चलते हैं और यहाँ से स्टैंडर्ड को अनचेक कर देते हैं। तो कहाँ पे है स्टैंडर्ड, ये दिख रही है आपको, इसको हम अनचेक कर देते हैं। मैंने यहाँ टिक मार दिया, ये हट गया। अभी स्टैंडर्ड गायब हो गया देखो। बट ये कैसा है, तो हमने बताया था ये आपका प्रेजेंटेशन होता है जो अभी भी लगा हुआ है, तो इनको हम हटा सकते हैं। फिर चलते हैं और स्टैंडर्ड को हम फिर से वापस लाएंगे, टूल बार पर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देंगे, भाई फिर से हमारी स्टैंडर्ड टूल बार आ चुकी है। तो हम व्यू मेनू में जाएंगे, यहाँ पे ढेर सारी टूल बार मिलती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है वो टूल बार यूज कर सकते हैं। जिस पर आप ज़्यादा काम करते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम सबको पता है, ये आपकी स्टैंडर्ड हो गई, राइट क्लिक कर लेना, सब आ जाएगा। स्टैंडर्ड हो गई, इधर आप देखेंगे तो ये प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन हो गई। और नीचे वाली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये ड्राइंग टूल बार हो जाती है। ये आपके क्या है, ड्राइंग टूल बार है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, एक और यहाँ पे था कि आप जो है व्यू मेनू पे जाके और ये स्टेटस बार को हटा सकते हैं। तो स्टेटस बार आपका हट जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्लाइड 1 ऑफ 1, ये दिख रहा होगा स्लाइड 1 ऑफ 1, और यहाँ पे जूम साइड में दिख रहा होगा, ये जूम वाला सब हट जाएगा। कैसे हटेगा, ये स्टेटस बार पे क्लिक मार दो, देखो ये सब हट गया। अब आपको नीचे जूम वूम कुछ नहीं दिखेगा, सब गायब हो चुका है। ठीक है, तो वापस लगाना है तो आपको स्टेटस बार पे टिक करना पड़ेगा। ये जो स्लाइड पेन आप देख रहे हैं ना राइट साइड में, यहाँ पे ये व्हाइट कलर में दिखता है, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये जो दिखता है ना स्लाइड पेन, ये राइट साइड वाला, ये भी हटा सकते हैं। कैसे, व्यू मेनू पे चलो और इसके बाद आप स्लाइड पेन को अनचेक कर दो, लो स्लाइड पेन आपका हट चुका है। फिर व्यू पे चलते हैं, स्लाइड पेन को फिर वापस लगा लो, फिर आ जाएगा। फिर व्यू पे चलते हैं, यहाँ पे देखो अगला है व्यू टैब बार, एक टैब बार को भी व्यू कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये टैब बार हमारी आ रही है नॉर्मल, जैसे हम व्यू मेनू में गए थे और यहाँ पे हम ये चेंज कर सकते हैं ना, स्लाइड का लेआउट बोलो इसको या व्यू बोलो, है ना। लेआउट एक अलग भी होता है, उसकी भी बात करेंगे, बट यहाँ पे व्यू बोलेंगे। जैसे नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, तो ये जो है ना इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। व्यू पे चलेंगे तो व्यू टैब बार, इस टैब बार को अनचेक कर देना तो टैब बार गायब होगी यहाँ से। तो वापस से अगर इसकी आवश्यकता है आपको तो व्यू पे कर लेना और व्यूज टैब बार पे क्लिक कर देना, तो ये टैब बार आपको दिख रही होगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, हटाना है तो हटा सकते हैं और रखना है तो इसको रख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो हाँ, ये हम बात कर रहे थे अभी व्यू टैब बार की, तो यहाँ से हम टैब बार को भी व्यू कर सकते हैं। इस प्रकार से टैब बार को व्यू कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है रूलर, कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इससे क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो रूलर होगा उसको हाइड या शो किया जा सकता है। फिर ग्रिड लाइंस होती हैं या हेल्प लाइन बोलते हैं, तो ग्रिड लाइन छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ऐसे, ये हम ग्रिड लाइन को भी लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। फिर कलर ग्रे स्केल होता है, तो इससे हम ग्रे स्केल में भी अपनी स्लाइड को कर सकते हैं। उसके बाद में हम साइड बार पे जाएंगे और साइड बार को भी हटा सकते हैं। कंट्रोल F5 शॉर्टकट की भी होती है इसके लिए। आप मेनू अगर कभी पूछता है तो व्यू मेनू के अंदर ये साइड बार को हटाने का या लगाने का कमांड होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, आपको इम्प्रेस में आना है और यहाँ व्यू मेनू पे चलना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक रूलर का कमांड, हम यहाँ क्लिक करके रूलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हमारी स्लाइड के अंदर रूलर भी अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर देखो रूलर आ चुका है, स्केल जैसा बन के आ चुका है। अब इसको अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्यू मेनू में जाना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट आर भी दबा सकते हैं, शॉर्टकट की होती है। आप कंट्रोल शिफ्ट आर भी दबा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखो आप रूलर यहाँ से गायब हो गया है, तो इस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है और लगाया जा सकता है। इसके बाद में ग्रिड एंड हेल्पलाइन यहाँ से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देखोगे बहुत छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पूरी लाइन, यहाँ पे पूरी लाइन गई है डॉट्स की, एक लाइन ऐसे गई है डॉट्स की, ये देखो इस प्रकार से। तो ये आपकी ग्रिड लाइन्स हैं, ये हम अपने डॉक्यूमेंट में शो करा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, एक बार वापस से हम आपको दिखाते हैं। आप जैसे ही व्यू मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे क्लिक करके शो कर सकते हैं। इसको वापस से मुझे हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो हाइड हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कमेंट का, तो यहाँ से हम कमेंट को शो कर सकते हैं, डाल नहीं सकते हैं, डाल तो इंसर्ट मेनू में सकते हैं बट व्यू कर सकते हैं।
कलर एंड ग्रे स्केल, तो यहाँ से ग्रे स्केल में भी आप देख सकते हैं, देखो आपका ये स्लाइड कैसा हो गया, ग्रे स्केल में आ गया है। और कलर में करना है तो यहाँ से फिर वापस जाएंगे, कलर में कर देंगे। ठीक है, आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया। और ग्रे स्केल कर देंगे तो थोड़ा सा वो ग्रे कलर में पूरा आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। बाकी फिर से हम यहाँ से कलर कर लेंगे, तो हमें चलना है कलर पे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, और कलर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप व्यू मेनू पे आते हैं तो नीचे फिर आपको साइड बार मिलेगी, तो साइड बार को हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अभी साइड बार लगी हुई है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखो साइड बार यहाँ से हट चुकी है, कोई साइड बार आपको यहाँ दिख नहीं रही है। कंट्रोल F5 दबा दो, साइड बार वापस आ जाएगी। ये साइड बार आपकी यहाँ पे वापस आ चुकी है। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग कई सारे कमांड देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ स्टाइल है, गैलरी है, नेविगेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा नेविगेटर में क्या होता है, जो आप स्लाइड पे काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताता है। जैसे स्लाइड 1 के अंदर एक शेप्स ऐड किया गया है, शेप 2 ऐड किया गया है, स्लाइड 2 में क्या क्या है, तो जो जो हमने स्लाइड में ऐड किया होता है वो हमें नेविगेटर में शो करता है। ठीक है, हम उसको नेविगेट यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कमांड है वो है कमेंट का। तो जैसा हमने बताया, इस कमांड से आप स्लाइड में ऐड की गई कमेंट को व्यू कर सकते हैं। फिर आता है स्लाइड लेआउट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं या लेआउट ले सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे टाइटल ओनली कर सकते हैं, टाइटल एंड कंटेंट कर सकते हैं, टाइटल एंड टू कंटेंट कर सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड कर सकते हैं। अब चलिए इम्प्रेस पे चलते हैं, वहाँ पे समझाते हैं कि लेआउट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक स्लाइड पर आपको लेकर चलेंगे पहले, और यहाँ पर आप लेआउट को समझिएगा। देखो अभी मेरी स्लाइड यहाँ पे आपको दिख रही है, और यहाँ पे ये लेआउट, इससे क्या लिखा है, क्लिक टू ऐड टाइटल, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया था। तो यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट ये लिखा हुआ है। तो ये लेआउट है यहाँ पे एक, है ना। और कौन सा लेआउट है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और आप देखिएगा ये जो हमारा लेआउट है ये इस सेकंड वाला लगा हुआ है। तो ये टाइटल स्लाइड, इस पे लिखे आता है टाइटल स्लाइड। पहला ब्लैंक है, तो ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, पूरा स्लाइड हमारा ब्लैंक हो गया। अब लिखने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कैसे लिखोगे, तो इसके लिए फिर हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ से मिलेगा हमें टेक्स्ट बॉक्स की कमांड। यहाँ देखो टेक्स्ट बॉक्स मिला, F2 भी दबा सकते थे यहाँ पे। अब यहाँ क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात और समझ लो, जब हम टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज रहता है, तो आप देखो यहाँ पे लिबरेशन सेंस, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फंड का नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर, और साइज रहेगा 18 पॉइंट का, बोला नहीं, 18 पॉइंट का साइज रहेगा इम्प्रेस के अंदर। जब हम कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए F2 हम दबा सकते हैं और टेक्स्ट को हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये तो अभी स्लाइड की हम बात कर रहे थे, ब्लैंक स्लाइड हो गई। लेआउट में जाएंगे तो दूसरा लगा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर पूछे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लगा होता है, तो टाइटल स्लाइड लगा होता है। तीसरा टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट में क्या होगा, ऊपर टाइटल नीचे कंटेंट। कंटेंट में ये देखो आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, जैसे टेबल ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, हम चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, हम ऑडियो वीडियो या फिर इमेज ऐड कर सकते हैं। तो सीधे आप यहाँ एंटर मारेंगे और टेबल आ जाएगा। अभी कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम बताओ कितने कॉलम चाहिए, 5 एंड नंबर ऑफ रोज 2, ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो ये मिल जाता है व्यवस्था, हमें यहाँ स्लाइड के लेआउट में मिल जाती है। बट अगर आप नहीं चाहते हैं यहाँ से रखना, तो आप ब्लैंक कर लो, क्या दिक्कत है। और ब्लैंक में भी जाके टेबल को डाला जा सकता है। आप इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल को यहाँ पे डाल देंगे, इंसर्ट आगे पढ़ाएंगे तब ये समझाएंगे हम आपको। ठीक, तो अभी लेआउट को समझते हैं। फिर यहाँ से देखो टाइटल एंड टू कंटेंट, अब टाइटल होगा और नीचे दो कंटेंट, एक साइड में ये कंटेंट, दूसरा साइड में ये कंटेंट हमें मिल जाएगा। टेबल तो हम डाल चुके हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से दो कंटेंट हमें मिलेंगे। अब यहाँ से हम चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लाइड में अलग अलग दो पार्ट बन गए हैं इस प्रकार से। अगला जो हमारा होगा वो टाइटल ओनली होगा। फिर यहाँ पे सेंटर्ड टेक्स्ट, जो हम लिखेंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएगा जो हमारा टेक्स्ट होगा। फिर यहाँ पे टाइटल एंड टू कंटेंट, टू कंटेंट एंड कंटेंट, देखो यहाँ पे हमारा टाइटल होगा, फिर दो कंटेंट, एक कंटेंट हमारा कहाँ रहेगा, तो एक कंटेंट हमारा यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, ये टू कंटेंट और एक कंटेंट और रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से तीन कंटेंट मालिया यहाँ पे मिलेंगे, बट इसका नाम क्या होगा, टाइटल, फिर टू कंटेंट एंड कंटेंट, फिर टाइटल कंटेंट एंड टू कंटेंट। तो पहले कंटेंट फिर टू कंटेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टाइटल एंड कंटेंट, ओवर कंटेंट, बहुत सारे अलग अलग प्रीव्यू मिलेंगे। यहाँ से हम लेआउट को अप्लाई कर सकते हैं। ढेर सारे लेआउट हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस जगह पे।
तो ये क्या हो गया, स्लाइड का लेआउट हो गया, हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेनू में अगर आप होते हैं तो क्या करेंगे, मेनू को समझा देते हैं। आप लेआउट चेंज करने के लिए या तो स्लाइड के बाहर यहाँ क्लिक करेंगे तो लेआउट हमें दिखेगा, व्यू मेनू पे जाएंगे और व्यू मेनू पे जाने के बाद में यहाँ पर हमें स्लाइड का लेआउट मिलेगा। कहाँ पे मिलता है, तो व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइड लेआउट, देखो एक ऑप्शन हमें मिलता है स्लाइड के लेआउट का, ये रहा स्लाइड लेआउट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्लाइड लेआउट है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको व्यू मेनू पे जाना है और स्लाइड लेआउट पे क्लिक कर देना है। वापस से हम क्लिक करेंगे स्लाइड लेआउट यहाँ, और ये साइड में आपका ओपन हो जाएगा, अगर यहाँ से नहीं ओपन हो पाता है तो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो स्लाइड लेआउट भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, बहुत ईजिली आप ढूंढ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्लाइड ट्रांजिशन। हम अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन एक प्रकार का इफेक्ट होता है, जब दूसरी स्लाइड आती है तब स्लाइड ट्रांजिशन दिखाई देता है। तो हम अपनी स्लाइड में कोई इफेक्ट लगा सकते हैं कि हम जब स्लाइड शो करें तो एक स्लाइड जब जाए और दूसरी आए तो उसमें इनमें से कोई इफेक्ट शो हो जाए। तो हम यहाँ से वाइप है, व्हील है, अनकवर है, बार्स हैं, चेकर्स हैं, शेप हैं, बॉक्स हैं, बेज हैं, है ना, फेड है, कट है, बहुत सारे अलग अलग हैं। ये हम ट्रांजिशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इम्प्रेस में चलते हैं और यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो जैसे हम इम्प्रेस में आते हैं, व्यू मेनू पे चलेंगे, व्यू मेनू पे गए, यहाँ पे हम आते हैं स्लाइड ट्रांजिशन पर। एक एनिमेशन है बट हमें ट्रांजिशन अप्लाई करना है, तो हम ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे और जैसे ट्रांजिशन पे क्लिक किया, राइट साइड में ट्रांजिशन का पेन ओपन होगा। यहाँ से हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है वाइप लगा देते हैं। तो वाइप में कुछ इस प्रकार से ये वाइप होगा, और वाइप जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो नीचे कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे वेरिएंट क्या है, तो बॉटम टू टॉप, हम चाहते हैं बॉटम से टॉप की तरफ ये वाइप हो। आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रांजिशन को। ड्यूरेशन सेकंड में डाल सकते हैं जितना आप चाहते हैं, और साउंड भी अप्लाई किया जा सकता है। तो याद रखना है, ट्रांजिशन में हम साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो साउंड भी लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एडवांस स्लाइड में हम ऑन माउस क्लिक रखेंगे कि जब हम माउस क्लिक करेंगे या फिर स्पेस बार दबा दें तब ये प्ले हो जाए, या आफ्टर कुछ सेकंड के बाद अपने आप ही प्ले हो जाए। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते। अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया, अगले पे एक और लगा देते हैं। दूसरे पे गए और व्यू पर गए, यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट पे गए और हम यहाँ से इस बार क्या करेंगे, हम इस बार कोई और लगा देते हैं। जैसे कट लगाया तो कट कैसे दिखेगा, कट ऐसे दिखेगा, हाँ ये लगा देते हैं, ठीक। अब आपको दिखाते हैं। तो जैसे F5 दबाया, आप देख रहे हैं इफेक्ट हमारे सामने आया, स्पेस करते हैं, अगला इफेक्ट हमारे सामने आ गया। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए हैं वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला कमांड है वो कौन सा है, इसके बाद आता है एनिमेशन। तो अभी आपने ट्रांजिशन देखा और एनिमेशन, दोनों में थोड़ा ही फर्क है। एनिमेशन भी एक प्रकार का टेक्स्ट इफेक्ट ही होता है, जैसे हम अपने टेक्स्ट, इमेज या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। ट्रांजिशन स्लाइड पर अप्लाई करते हैं, एनिमेशन हम पर्टिकुलर टेक्स्ट या इमेज या फिर किसी शेप पर हम अप्लाई करते हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद फ्री स्टाइल आ जाएगा और ये हमारा मेनू कंप्लीट होने वाला है। चलिए तो हम चलते हैं एक बार फिर से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर, और यहाँ पर हम समझते हैं एनिमेशन क्या होते हैं। तो व्यू पर जाएंगे और व्यू पर जाने के बाद में एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एनिमेशन हम कैसे लगाते हैं। तो हम मान लिया किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, या पूरा आप ये बॉक्स कर सकते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर दो। ऐड पर क्लिक करने से बहुत सारे आएंगे, जैसे फ्लाई इन आया है तो फ्लाई इन कर सकते हैं, है ना। फ्लाई इन मैंने लगा दिया इसके ऊपर। चलो हम यहाँ पर ये जो बॉक्स हैं इनके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो बॉक्स को पकड़ा, ऐड किया और यहाँ बॉक्स कर देते हैं सर्कल, सर्कल कर देते हैं। तो ये नहीं सही लग रहा, फ्लेश 1 ये भी सही नहीं है, पीक इन कर देते हैं, डिजॉल्व करके देख लेते हैं, ऐसा हो गया। चलो अब यही दिखाते हैं, शिफ्ट F5 प्रेस कर देना तो क्या होगा, करंट स्लाइड शो हो जाएगी। ये देखो अभी मैंने जो टेक्स्ट पर लगाया था वो टेक्स्ट भी नजर आएगा। मैं स्पेस दबाता हूँ तो सब्सक्राइब नाउ अब लिख के आया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका CCC बाई फर्स्ट लिख के आ गया, और तीसरा हमारा जो अभी सर्कल था वो अब मेरे सामने हाँ ये भी एक हमने लगा दिया था तो ये आ गया, सर्कल आ गया। तो जिस प्रकार से एनिमेशन दिया था उस प्रकार से ये प्ले हो गया है। दोनों हटाते हैं, देखो ऐसे आया, ये ऊपर की तरफ गया और सर्कल यहाँ पर चेकर्स टाइप के बन के यहाँ पे आ गए। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, जो अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर वो वर्क करेगा आपका, ठीक है। जूम हो जाएगा, यहाँ पे देखो राइज अप होगा, राइज अप में ऊपर की तरफ चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो देखिए जरा, ये हमारा
जो अभी देखो ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर भी ये हमारा इमेज जो हमारा शेप था वो भी राइज अप हो गया है। तो इसको अप से डाउन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हम इसमें इफेक्ट दे सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर वही चीज़ फिर कर सकते हैं, क्लिक टू अगर आप चाहें तो ऑन क्लिक पर स्टार्ट हो जाएगा या ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, ड्यूरेशन कितना रखना है वो सब आप यहाँ पे चीज़ें सेट कर सकते हैं। F11 दबा सकते हैं स्टाइल के लिए, तो इस कमांड से आप स्टाइल बॉक्स ओपन कर सकते हैं और वहाँ से अलग अलग स्टाइल आप ले सकते हैं। फिर आता है गैलरी का, तो इस कमांड से आप इम्प्रेस में क्लिप आर्ट, एरोज, बुलेट्स, डायग्राम आदि सब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में देखो बहुत सारे आपको डायग्राम मिलते हैं देखने को, पूरा एक गैलरी ओपन हो जाता है और आप इसको यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया है इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये गैलरी का ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है और हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दिखा देते हैं एक बार, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आएंगे और यहाँ पर आप देखोगे हमें जाना है व्यू मेनू में, यहाँ से हम चलेंगे गैलरी पर, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। अब राइट साइड में देखिएगा तो बहुत सारे डायग्राम दिखेंगे, जैसे यहाँ पे एरोज हैं नीचे दिख रहे हैं आपको। फिर हम बुलेट्स पे आते हैं तो बहुत सारे बुलेट्स दिखते हैं, डायग्राम पे आएंगे तो डायग्राम दिखेंगे, फ्लो चार्ट है, आइकन्स है। तो आप यहाँ शेप्स है, नेटवर्क है, साउंड है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे आइकन्स जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी डायग्राम आपको लेना है बस आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, वो सीधे हमारी स्लाइड में आ जाएगा। देखो इस स्लाइड में हमारा डायग्राम आ चुका है। इस प्रकार से हम बहुत ही ईजिली कोई भी डायग्राम ऐड कर सकते हैं एकदम हमारा। हम इसको जरा लेआउट इसका ना बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, लेआउट ब्लैंक कर दिया, अभी बहुत सिंपल हो गया स्लाइड। अब देखो जरा हमें गैलरी में जाना है और हम क्या करेंगे, कोई डायग्राम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसी को हम ऐड कर देते हैं। देखो अब आपको विजिबल हो रहा होगा कितना अच्छा यहाँ पे डायग्राम हमारा ऐड हो चुका है। अब इसमें हम एडिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है नेविगेटर। जैसे मैंने कहा नेविगेटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F5 होता है। अभी तक आपने पढ़ा है F5 राइटर में और कैल्क में, बट यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर F5 से स्लाइड को शो किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट F5 होगा। तो इस कमांड से आप नेविगेटर को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद होता है जूम, तो यहाँ से आप जूम साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जूम कम करना है तो कम, ज़्यादा करना है तो जाइन। आप मिनिमम जूम यहाँ 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3000% कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 3000% हम जूम कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ लिखा हुआ है 5% एंड मैक्सिमम 3000%, डिफ़ॉल्ट 100% है ना। अच्छा यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट 100 लिखा है ये 100 वाला थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा। देखो नोट्स हमने इस प्रकार से तैयार किए हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कैल्क हो, चाहे वो इम्प्रेस हो, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार के नोट्स जो हमने बनाए हैं कभी भी कोई भी बुक ले आना उसमें मिला लेना, कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नोट्स हमने खुद बैठ करके एक एक पॉइंट को समझ करके उनको खुद से टाइप किया है, खुद से तैयार करवाए हैं, तो किसी बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत ही सीक्वेंस में मेनू वाइज नोट्स तो कहीं मार्केट में मिलते ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऐसे बता देंगे कि कैसे हम क्या करते हैं, उसमें सब समझाया गया होगा, लेकिन मेनू वाइज जैसे एग्जाम में आता है कि इस मेनू में क्या होता है वो सब मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने नोट्स आपके इस प्रकार से तैयार किए गए कि अगर आप नोट्स को ध्यान से पढ़ लेते समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पर कौन सा कमांड दिया गया है और उस कमांड से क्या होता है। ठीक है, देखो अगर हम डिफ़ॉल्ट जूम की बात करें तो एक बार हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे 100 लिखा गया है, इस बात को थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं। आप कोई नया प्रेजेंटेशन ओपन करिए, जैसे मैंने कंट्रोल N दबा दिया तो एक न्यू प्रेजेंटेशन आ गया और आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा जूम लगा हुआ है ये 100 नहीं है। कितना है आप देखो 86% है। तो स्लाइड का जो जूम है ये डिपेंड करता है आपके जो स्क्रीन है उसका जो रेजोल्यूशन है उस पर ये डिपेंड करता है। मेन जो स्क्रीन का साइज है, रेजोल्यूशन भी नहीं, स्क्रीन का साइज, तो स्क्रीन के साइज पर ही डिपेंड करता है कि भाई आपके स्क्रीन का साइज कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ये जूम आपको दिखाएगा। बड़ा स्क्रीन होगा तो थोड़ा बड़े साइज में ये दिखेगा, छोटा होगा तो छोटे साइज में दिखेगा। तो 86% अभी यहाँ पर हमें दिखता है। अगर हम 100 कर देते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है, स्लाइड हमारी अभी विजुअल नहीं हो पा रही है, पूरी स्लाइड हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें स्लाइड जब दिखाई नहीं देगी तो क्या करेंगे, हम इसको जूम को कम करेंगे। और इसके लिए फिर एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे, ये लिखा है फिट स्लाइड टू करंट विंडो। तो इससे क्या होगा, हमारी जो विंडो है उसमें ये फिट कर देगी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम अपनी विंडो में फिट कर लेंगे। तो अब हमारी विंडो के अकॉर्डिंग ये स्लाइड जो है वो फिट हो चुकी है। ठीक है, अगर हम साइड बार को कट कर देते हैं और अब फिट विंडो अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वो उतना ही रहेगा, यानी उसको पता है कि यहाँ पे हमारा साइड बार आने वाला है, तो वो विंडो के अकॉर्डिंग अभी भी उसने फिट करके रखा और वो विंडो के अकॉर्डिंग कितना हमारे में दिख रहा है, 86% हमें विजुअल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका लिखा गया है थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो लिखा है 100% आप इसको हटा दीजिएगा, मैंने इसको हटा दिया है और
जब ये नोट्स आपको मिलेंगे तो उसमें मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलता है कलर बार। तो इस कमांड से आप कलर बार ओपन कर सकते हैं। क्या? कलर बार को ओपन कर सकते हैं। और कलर बार में बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। एक बार ये पूछा गया था कि कलर बार का कमांड किस मेनू में होता है, तो कलर बार का जो कमांड होता है वो भी आपको यहीं पर मिलेगा, यानी व्यू मेनू में देखने को मिलता है। चलिए कहाँ पे मिलता है ये भी आपको दिखा देते हैं। तो जब आप आएंगे व्यू मेनू के अंदर, यहाँ देखो व्यू मेनू में आए और सबसे नीचे यहाँ पे मिलेगा कलर बार। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर प्लेट आ जाएगी आपके सामने। तो ये कलर बार पूछा गया था कि भाई कहाँ से ओपन कर सकते हैं, याद रखना है ये कलर बार हम व्यू मेनू से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आपने व्यू मेनू तक कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू को और आगे जो मेनूज होंगे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे ये जो थ्योरी क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक सीक्वेंस में जितने भी क्लास कराए हैं अभी तक और आगे जो कराएंगे उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीखोगे। और ये लगभग अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपके काम आने वाला है, बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।